हेलो दोस्तों, एग्जाम टारगेट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे फिजिक्स कक्षा 12 के, जो कि यूपी बोर्ड 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है, भौतिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। ये जो मैंने प्रश्न लिया है, जितने प्रश्न, यही बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने की संभावना है। देखिए पहला क्या सवाल है। लिखा है, किसी परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। क्या लिखना है? द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखना है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखना है। ठीक है, तो यम वेक्टर इक्वल टू माइनस ई अपान 2m जे वेक्टर, यही सूत्र है, यही लिख देंगे। एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, विचलन कोण क्या है। अब विचलन कोण पूछ रहा है क्या है, तो लिखेंगे प्रिज्म पर आधारित आपतित किरण की दिशा तथा अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म से निर्गत किरण की दिशा के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाते हैं। ठीक है, प्रिज्म से निर्गत जो निकलने वाली किरण की दिशा के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या लिखा, किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का सूत्र। तो विचलन कोण का सूत्र होता है डेल्टा एम इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट डॉट ये। ठीक है, यही क्या है, प्रिज्म द्वारा विचलन कोण का सूत्र है, यही लिख देंगे। एक नंबर का क्वेश्चन है, या बहुविकल्प में भी पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है, वैद्युत चालकता की परिभाषा लिखें। वैद्युत चालकता की परिभाषा क्या होती है, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्पन्न को इसकी चालकता कहते हैं। अर्थात चालकता बराबर होता है 1 बटा प्रतिरोध, मात्रक होता है ओम इनवर्स या म्यू होता है। क्या होता है? ओम इनवर्स या म्यू होता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ओम को भी याद, मात्रक भी याद रखना, क्योंकि ये जब सूत्र पूछता है तो मात्रक भी लिखना पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्या होता है, चालकता बराबर 1 बटा प्रतिरोध, इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स या म्यू होता है। ठीक है, एक नंबर का ही क्वेश्चन है ये सब। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है, किसी आवेशित कण के भार को एक विद्युत क्षेत्र द्वारा किस प्रकार संतुलित किया जा सकता है। किसी वैद्युत कण के भार को एक विद्युत क्षेत्र द्वारा किस प्रकार संतुलित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर क्या, जब आवेशित कण पर विद्युत बल F वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर क्यू की दिशा W वेक्टर इक्वल टू mg भार के विपरीत हो तथा क्यू सफिक्स में बराबर mg। ठीक है, यही लिख देंगे। यह बहुविकल्पीय में या एक नंबर में ही पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमने खोज के लाया हम इसको क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, दे ब्रॉगली सिद्धांत से क्या संबंध। दे ब्रॉगली सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, ये इंटर में और PSC में भी पूछा जाता है डी ब्रॉगली। ठीक है, दे ब्रॉगली सिद्धांत के अनुसार गतिमान कण तरंगों की भांति व्यवहार कर सकते हैं। क्या है, गतिमान कण तरंगों की भांति व्यवहार कर सकते हैं। एक लाइन का क्वेश्चन है, इसको याद, बहुविकल्प में भी पूछा जाता है। अगला लिखा, विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में किस वेग से गति करती है। तो प्रकाश का वेग होता है उतने ही वेग से करती है। प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो उसे चुंबकीय तरंगे भी निर्वात में उसी वेग से गति करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखिए। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे ये निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया। एक हेनरी शॉप प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। ये क्या होता है, एक हेनरी शॉप प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। तो क्या पूछ रहा है, एक हेनरी। ठीक है, गुणांक को परिभाषित करना, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या लिखा है, विद्युत वाहक बल। तो ई इक्वल टू होता है L डेल्टा I अपान डेल्टा टी। डेल्टा क्या होता है, समय अंतराल। देखिए यदि डेल्टा I बराबर डेल्टा I अपान डेल्टा टी इक्वल टू 1 एम्पियर अपान सेकंड, क्या है, मात्रक होता है। ई का मान 1 वोल्ट रख देंगे, L बराबर 1 रख देंगे, तो वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हल कर देखेंगे। अब क्या हुआ, इस प्रकार यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को 1 एम्पियर 1 सेकंड की दर से बदलने में उसमें वोल्ट 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ठीक है दोस्तों,
15 क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आर त्रिज्या और एन फेरों वाली एक वृत्ताकार समतल कुंडली के स्वप्रेरकत्व का सूत्र लिखिए। इसका क्या होता है, सूत्र क्या होता है, एल इजक्वल टू म्यू 0/2 लेकिन पाई एन स्क्वायर आर। यहाँ क्या होता है, म्यू 0 वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता क्या है, म्यू 0 इजक्वल टू वायु अथवा निर्वात की विद्युत और चुंबकशीलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या, 2 माइक्रोन फैरड तथा 3 माइक्रोन फैरड धारिता वाले दो अभिष्ट चालकों को आपस में संयोजित मतलब संयोजित करने पर आवेश का बंटवार किस अनुपात में होता है। तो C1 का मान है 2, C2 का मान 3 में, तो चालकों को आपस में जोड़ने पर आवेशों का बंटवार धारिता का अनुपात में होता है। तो Q1/Q2 इक्वल टू C1/C2 तो रख देंगे, मान रख देंगे, तो आएगा 2/3। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखा विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। अब पूछ रहा है विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, ये आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं और इंटर में भी पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है, किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व J के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होता है E/J। ये क्या है, सूत्र है E/J। ठीक, अगला लिखा प्रकाश किरणों के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो क्या होता, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक प्रतिबंध या शर्तें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। पहला क्या है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, ये 14-15 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है, इसको तैयार कर लेना, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है।